फाइंड करना है तो कितने आ रहे हैं आपको बताएंगे जरा। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 6 8 10 मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इनके मल्टीपल्स में आ जाए। जैसे 3 4 8 है ना, 3 4 5 है, उसका डबल 6 से 10 हो जाएगा। 20 21 29 9 40 41 और भी बहुत सारे होते हैं। और केवल यही नहीं, इनके मल्टीपल्स भी होते हैं। मल्टीपल्स मतलब सारे इंटू 2 करो या इंटू 3 करो तो वो भी ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर हमें ट्रिपलेट्स याद हैं तो टाइम हमारा सेव हो जाएगा, स्पेशली इन एमसीक्यूज और डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव में भी, है ना। तो आप देख रहे हैं 6 8, तो आपको समझ में आ गया ये फर्स्ट वाला इंटू 2 किया, 6 8 का 6 8 का 10 है ना, इसका आंसर आ गया 8, क्योंकि हमें ट्रिपलेट मालूम था। फर्स्ट वाला ट्रिपलेट इंटू 2 करके हमारा आंसर आ गया। बस याद ये रखना कि 90 डिग्रीज के सामने वाला साइड जो होता है हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 8 दिया तो आप इसका आंसर 10 लिख, ऐसा नहीं होगा। 7 24 25 ट्रिपलेट है, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसका कुछ याद आ रहा है कोई ट्रिपलेट? 5 12 13 है ना, ट्रिपलेट था 5 12 13। इन सबको इंटू 2 करोगे तो 10 12 26, तो हमें देख के ही याद आ गया। आप ऐसे कर सकते हैं, मालूम जैसे भी कुछ कर, तो 5 12 13 आपने नोटिस किया, दो वैल्यूज तो डबल डबल आ रही है, इंटू 2 कर दिया तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल जो दोनों एंगल्स हैं, दोनों टेंजेंट्स 60 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। अगर एक का लेंगे तो 30 डिग्रीज। क्या यहाँ तक क्लियर? रेडियस भी गिवन है और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। मतलब ये मेरे ख्याल से 24 टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये तो फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते? ट्रिग्नोमेट्री में ये 90 डिग्रीज है, ए मैं यहाँ लगा देता हूँ, है ना। ओ ए 3 था, है ना, 30 डिग्रीज। हमें क्या फाइंड करना है? एपी आपको मालूम है कि बेस 30 डिग्रीज में बेस कैसा होता है? √3 टाइम्स बड़ा, याद है? हमने आपको बताया था 60 डिग्रीज में हाइट √3 टाइम्स बड़ा होता है और 30 डिग्रीज में बेस √3 टाइम्स बड़ा होगा। तो √3 टाइम्स बड़ा, दिस इज 3 √3 एंड दैट इज ऑल, हमारा आंसर आ गया। इससे ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री में भी ऑब्जेक्टिव वाले मेथड से हमें मालूम है ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। डिटेल में हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव में। तो 180 से माइनस करके हमारा नेक्स्ट वैल्यू आ गया। और हमने ये भी पढ़ा था कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90, उसका आधा, है ना। तो 90, तो आप 90 में से माइनस कर लीजिए। ए ओ पी पूछा है, ए ओ पी। देखिए ए पी बी मतलब पूरा है 80, उसका आधा 40, 90 माइनस 40 दैट इज 50, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में ये एंगल दिया है 70, हमें चाहिए ए क्यू बी। ये एंगल चाहिए एल क्यू बी। 90 माइनस 70 बिल्कुल ठीक, 20, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये भी 20 हो जाएगा। 20 20 मिलाकर 40 हो गया, ठीक है। वैसे और क्या दिया था उसने कि ए बी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू पी आर, ये पैरेलल है। हमें क्या फाइंड करना था? ए क्यू बी, ठीक है। वैसे एक थ्योरम भी होता है
एक थ्योरम होता है कि जो आपके अभी कोर्स में नहीं है थ्योरम, हाँ, एक थ्योरम ये होता है कि जितना एंगल ये टेंजेंट कॉर्ड से बनाएगा उतना ही एंगल ये कॉर्ड सर्कल पर बनाएगा। दैट मीन दिस एंगल इज 70 और ये दोनों एंगल्स इक्वल है एक्स एक्स, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर देंगे, है ना, तो आंसर आ जाएगा। तो प्रीवियस मेथड ही ठीक है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में लाइन बनाएंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर 90, है ना, परपेंडिकुलर। तो अगर ये पूरा एंगल 90 है, ये 70 है, तो बाकी बचा 20, तो इस साइड भी 20, तो ये टोटल मिलाकर 40। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, हमें चाहिए POQ। आपको मालूम है ये एंगल कितना होगा, 40, है ना, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। और आपने देखा ये जो है OP एंड OQ आर इक्वल, एरिया ऑफ द सेम सर्कल। तो ऑपोजिट एंगल्स, साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 40 40 100, 40 40 80, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा, 100। आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हमें दिया है QPT, दिस इज 60, दिस एंगल इज 60। हमें फाइंड करना है PR, ये एंगल। अच्छा ध्यान से देखना, अगर ये एंगल 60 है तो अदर साइड बनेगा 120, और ये 120 है ना, तो ये भी 120 आता है। मालूम है थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम। मैं आप लोग को थ्योरम समझा देता हूं, हमारे कोर्स में नहीं है, डिलीटेड है, लेकिन रेफरेंस बुक्स में एक थ्योरम है, ध्यान से देखना। ये एक टेंजेंट है, मान लीजिए मैं एक कॉर्ड बनाता हूं, कॉर्ड का नाम PQ बोल देते हैं। कॉर्ड टेंजेंट से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल यही कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में इस तरफ नहीं दूसरे तरफ बनाता है। दिस इज थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट किसी कॉर्ड PQ से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल यही कॉर्ड इस सेगमेंट में नहीं अदर सेगमेंट में बनाता है। ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज करके करता हूं। मान लो फिर से मैं बोलूं कि ये कॉर्ड टेंजेंट से जितना एंगल बनाता है, मैं θ1 बोल देता हूं इसको, उतना ही एंगल यही कॉर्ड इस सेगमेंट में नहीं इस सेगमेंट में बनाएगा। दिस एंगल विल बी θ1। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और एग्जैक्टली यही हमने क्वेश्चन नंबर 9 में यूज किया। ठीक है, ये आउट ऑफ कोर्स है लेकिन कोई बात। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या फाइंड करना, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। हमें मालूम है इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, माइनस करके आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन 11 में हमें मालूम है ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो यहाँ पर कितना आएगा, 130। ठीक है, अब OAB, इस एंगल को x और इस एंगल को x लिख दें, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए। 50 प्लस 130 180, 50 का आधा 25 25, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फाइंड करना है एरिया P1 मिनट, एक बार अच्छे से देख लें। बोलता एट अ डिस्टेंस O इज अ सेंटर, रेडियस 5 है, ठीक है, एंड डिस्टेंस 13। तो आपको मालूम है 5 5 12 13 होता है। वो बोल रहा है PQOR इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, इनटू डबल कर दीजिए। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इज 12, हाइट इज 5, दिस इज 30। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया 30, नीचे 30, दोनों मिलाकर 30 प्लस 30 60, क्वाड्रिलेटरल का एरिया 60। क्वेश्चन 13, हमें चाहिए दैट। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था ना कि ये एंगल, कोई भी कॉर्ड टेंजेंट से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल यही कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाएगा। कहीं पे भी बना ले, इधर भी बनाए तो 50 ही बनेगा,
इस पे भी बनाए तो 50 ही बनेगा, आप याद रखना। मतलब एंगल सेम कॉर्ड से बनना चाहिए। कोई भी कॉर्ड टेंजेंट से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल यही कॉर्ड इस सेगमेंट में नहीं दूसरे सेगमेंट में बनाता है, तो दिस विल बी 50। ठीक है, वो थ्योरम अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम। OT इज व्हाट? OT इज 4। ठीक, हमें क्या फाइंड करना? 80 हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें फाइंड करना है बेस। क्या यूज कर ले? cos 30 इक्वल्स टू कर्ली ब्लैक है बेस 80 अपॉन हाइपोटेन्यूज 4। cos 30 कितना होता है? 3/2 इक्वल्स टू 80 अपॉन 4। 4 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 2√3 आपका आंसर है ना। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री सर्कल में भी लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा। एक एंगल दिया है 30, हमें पूछा है PTA। ये एंगल, तो अगर ये एंगल 30 है, देखिए ये एंगल 30 है तो ये तो 90 होता है, 9th में पढ़ा था, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। एंगल सम प्रॉपर्टी 30 60 90 90 180। इसके बाजू वाला एंगल कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर 120। अब इसके आगे ध्यान से देखना, क्या ये दोनों इक्वल है? गिवन है क्या? और अगर ये इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x ले लो, है ना, तो आंसर आ जाएगा 120 और बाकी बचा 60। 60 का आधा 30 30। देखो ये 60 है ना, हाँ तो आपको मालूम है ये दोनों रेडियस है OA और OP, तो ये भी 60। अगर ये 60 है तो ये तो 92 होता है, मतलब ये वाला एंगल 30 हो गया, ये 30 तो ये 30 एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 16, ये 60 और ये 50 दिया है, हमें फाइंड करना है QSR। आपको मालूम है अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? 40। ये 40 होगा तो ये भी 40, ठीक है, क्योंकि ये रेडियाई है। उसी तरह से अगर ये 60 है तो ये होगा 30, ये 30 होगा तो ये भी 30, ये दोनों मिलाकर 70 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ये तो अपने बुक का क्वेश्चन है। बाहर वाले सर्कल का रेडियस 5 है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ जाएगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4 2 8। तो इस क्वेश्चन को देखिए, वो बोल रहा है AP इज व्हाट? AP इज 4, तो दूसरे साइड में 4 आएगा, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, DP इज 6, तो ये भी 6। AC कितना बोल रहा है? 12। 12 मीन्स 4 + 8, तो ये भी 8। तो व्हाट इज BC? 6 + 8 14। हमारा आंसर आ गया। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 19, AP इज व्हाट? 5, ये 5 तो ये भी 5। BC इज फुल, है ना। BC 7, चलो जो बनाते हैं बाद में देखेंगे। नेक्स्ट CS 3, तो ये भी 3, इसका मतलब बाकी का 4, तो ये भी 4। AB कितना? हमें AB चाहिए था ना, यस मिल गया बस का। क्वेश्चन नंबर 20, ये वैल्यूज गिवन है, सही सही लिखा है ना। अगर ये 6 है तो ये 6, अगर ये 5 है तो ये 5, अगर ये 3 है तो ये 3, अगर ये 4 है तो ये 4। हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर। दिस इज 11, दिस इज 8, दिस इज 7, दिस इज 10। ऐड कर दीजिए 15 16, है ना, आंसर आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस इज 10, ठीक है, हमें चाहिए
ए बी, बस ध्यान रखना हमें ए बी चाहिए। ये 38 एक बार चेक कर लें जो वैल्यू दिया, सी बी इज 38, तो ये भी 38 सी बी, अच्छा ये पूरा है 38 है ना, पूरा है 38, ध्यान से, हाँ ये यहाँ पर लिख दिया उसने। और उसी तरह से सी एस जो दिया, अच्छा सी एस इज 27, ये सही लिखा, तो ये भी अगर ये 27 है तो 38 से माइनस करो कितना बचेगा 11, ये 11 तो ये भी। क्या ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है? अरे ये परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये स्क्वायर, ये 10 है 10, 10 11 21 था। आपको मालूम है कि ये राइट ट्राइंगल दिया ना उसने कहीं, राइट ट्राइंगल एट बी, ये 90 डिग्रीज है, ये 6 8 का ये कितना होता है 10। चलो एक चीज पता है, और उसने बोला रेडियाई सबका इक्वल है, और कुछ गिवन है क्या? नहीं, तो क्या करें बताओ? इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं? यस सर। हाफ बेस इनटू हाइट, कितना एरिया कितना आएगा इस ट्राइंगल का? 6 4 24, राइट, हाफ बेस इनटू हाइट। अब मैं आपको बोल रहा हूं एरिया फिर से निकालेंगे, इस बार कैसे निकालेंगे मालूम है? सेंटर से ज्वाइन करके इस पार्ट का एरिया बताओ क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 8 इंटू हाइट, हाइट इज x, तो हाफ इंटू हाइट को कॉमन ले रहे हैं, इसका बेस 8। इस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू हाइट कॉमन लिया, बेस 6, और इस वाले का कितना 10। तीनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर लिया। इज दैट ओके? एंड दिस एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट 24। ये एरिया बराबर तो है, सेम तो ट्राइंगल है, राइट? यस। ये ऐड करने पर कितना हो गया 24 कैंसिल, x इक्वल्स टू 2। यस ठीक है, पार्ट्स में निकाल के टोटल से इक्वेट कर दिया। हाँ, देन द रेडियस फाइंड करने बोला। AB इज व्हाट? AB इज 5, BC इज 7 एंड CA इज 6। अब बोलता है रेडियस फाइंड करो, मैं आपको बोल रहा हूं ऑप्शन ट्राई करो। 2 क्या ले लो 2, रेडियस इज 2, रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर A, इसका रेडियस 2, ये 2 तो ये भी 2, अग्री? तो बाकी बचा 3, ये 3 तो ये भी 3, अग्री? यस। बाकी बचा 4, 4, ये 4 तो ये भी 4, 4 + 2 6, करेक्ट आ रहा ना? ऑप्शन करेक्ट। यस। रॉन्ग ऑप्शन लेंगे तो थर्ड वाला साइड कभी भी सही नहीं, और अदरवाइज ये वर्किंग बहुत लेंदी हो जाएगी। यस सर। ऑब्जेक्टिव मेथड यूज किया। ऑब्जेक्टिव मेथड क्यों यूज किया? हमारे पास ऑप्शंस है ना, है ना, ऑप्शन तो दिए हैं इसीलिए कि ऑब्जेक्टिव मेथड यूज किए जाए। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल अंदर का रेडियस है 3, बाहर का रेडियस है 5, ये 3 है और ये 5 है। ओके, और कुछ दिया इसने PA इज 12, तो आपको मालूम है कि 5 और 12 का 13 होता है, दिस लेंथ इज 13। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है वो, हमें क्या चाहिए? P D, वेयर इज D? D तो अलग से बनता ना। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन D पॉइंट है नहीं, तो इसको अपन छोड़ देते हैं, अदरवाइज तो जो भी कुछ चाहिए हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो आसान है, आपको मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ इक्वल होती है, अगर दोनों लेंथ इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया आइसोसेलेस, ये 60, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 ये आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस हो गया तो सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, सारे साइड्स इक्वल, यस, राइट?